एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज आप सभी को हमारी और हमारे परिवार की तरफ से जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को और हम सबको ही सुख समृद्धि और सबकी जो भी मनोकामना है वो पूरी करें। आज हम ऐसी दुआ करेंगे कि हे माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और उसके बाद हमारी भी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कहते हैं कि जब आप दूसरों के लिए मांगते हो तो अपनी मनोकामनाएं अपने आप ही पूरी हो जाती हैं। तो हे माता रानी आप हम सब की मनोकामनाएं पूरी करें, जिसकी जो भी मनोकामना हो माता रानी सब पूरी करें। तो अभी आज नवरात्रि का पहला दिन है और 17 अक्टूबर है। सुबह का टाइम हो रहा है, 10 बज गए हैं और अभी मैंने जस्ट शावर लिया है। पूजा की तैयारी करनी है, माता की चौकी लगानी है, घट स्थापना करनी है। और मैं नवरात्रि तो नहीं रखती हूँ, पूरे नवरात्रि का व्रत तो नहीं करती हूँ, बट परवाष्टमी का व्रत कर लेती हूँ। पूजा पाठ पूरी तरीके से करती हूँ। 9 दिन प्याज लहसुन का खाना हमारे यहाँ नहीं बनता है और घट स्थापना करती हूँ। तो जो भी हो जाता है वो कर लेती हूँ, क्योंकि मन में जब श्रद्धा होती है तो ये नहीं है कि आप सब बहुत कुछ करो तभी माता रानी सुनती है। बस मन में विश्वास होना चाहिए। माँ सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, बस समय की देरी होती है। कहते हैं ना, देर है माता रानी के घर में अंधेर नहीं है। तो बस आगे पीछे सभी की मनोकामनाएं पूरी कर देंगी माता रानी। हम सब यही दुआ करेंगे कि हम सबकी जो भी मनोकामना है वो माता रानी पूरी करें। तो फ्रेंड्स, अभी तो बस नहाया है। आज मैंने हेयर वॉश भी किए हैं, क्योंकि फास्ट वाले दिन हेयर वॉश किया जाता है। बट अभी कंघी इसलिए नहीं की है क्योंकि बोलते हैं कि पूजा के पहले बालों में कंघी या तेल वेल नहीं लगाना चाहिए। तो बस हेयर वॉश करके बस ऐसा ही छोड़ दिए हैं बालों को। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, पूजा की तैयारी करते हैं। माता की चौकी भी लगानी है और पूजा के मंदिर के जो भगवान जी हैं उनको भी नहलाना है, मंदिर को साफ करना है। तो भी बहुत सारा काम है और बहुत सारा टाइम भी लग जाएगा। तो मैं शायद कैप्चर ना कर पाऊँ क्योंकि मेरे पास कोई सेकंड पर्सन नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो एक बार मंदिर सजा के मैं आपको बाद में पूरा दिखा दूंगी कि मैंने माता की चौकी कैसे लगाई है, क्या किया है, किस तरीके से मंदिर को सजाया है। तो मैं वो आपको दिखा दूंगी बाद में छोटी सी क्लिप बना के। तो एक बार हम फिर मिलते हैं और मैं माता रानी आपको सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी। तो मैंने भगवान जी को नहला दिया है, इस तरीके से रख दिया है क्योंकि मंदिर को भी हमें नीचे माता रानी की यहाँ पे इस पे हमें चौकी लगानी है यहाँ पे। और अभी मैंने क्या है, थाली लगा ली है। तो मैं सोचा कि आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने थाली में क्या क्या लिया है। तो ये है जनेऊ, ये और ये है कलावा के 2 इस तरीके से धागे तोड़ लिए हैं। और इसके बाद ये है यहाँ पे लौंग, ये लौंग है, ये सुपारी है, ये इलायची है, ये माता रानी की चुनरी है, ये है मीठा पान। 2 मैंने मीठे पान मंगवाए थे और एक है ये सादा पान। और ये हैं 5 आम के पत्ते जो मुझे कलश घट स्थापना में लगाने पड़ेंगे। ये है मोली और ये है फूल। और कहते हैं कि माता रानी को गुड़ैल का फूल बहुत पसंद होता है, तो अगर आप कोशिश करें तो गुड़ैल का फूल एक जरूर होना चाहिए डेली माता रानी को चढ़ाने के लिए। और ये है नारियल और ये है एक चुनरी जो मुझे नारियल के ऊपर लगानी है। और ये है फल, फल में मैंने लिए हैं सेब और केला। और उसके बाद ये है पंचमेवा, जिसमें कि है गरी है, किशमिश है, बादाम है, काजू है और मखाने हैं। तो इनका भी मैं भोग लगाऊंगी। और साथ में ये मैंने चावल, जिससे कि मैं माता रानी की स्थापना करूंगी, उनको आह्वान करूंगी। तो और ये है मैंने लोटा, जिसका मैं घट बनाऊंगी। इसमें मैं इसका मैं घट बनाऊंगी। तो ये कैसे करती हूँ वो अभी आप सबको बताऊंगी। साथ में ये है चंदन वगैरह है, चावल है, रोली है, ये सब कुछ ये है। तो चलो शुरू करते हैं अब। तो फ्रेंड्स, मैंने माता की चौकी लगा दी है। तो इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले ये लाल कपड़ा बिछाया था। इसको मैंने अच्छे से, ये पूजा का ही कपड़ा है, जिसको मैंने अच्छे से धो के साफ करके और इस पे हल्की सी प्रेस कर ली थी, जिससे कि आराम से बिछ जाए चौकी पे। तो पहले मैंने ये बिछाया था लाल कपड़ा
उसके बाद आपको दिख रहा होगा, ये मैंने सबसे पहले की थी ये घट स्थापना। तो ये चावल की ढेरी लगाई नीचे। उसके बाद मैंने ये तावे का लोटा रखा था और तावे के लोटे में मैंने मोली से बांध दिया था इसको उस तरीके से, और सातिया बना दिया था। और इसके अंदर मैंने 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी, 1 कमल गट्टा और एक मतलब कहते हैं रुपए जो होते हैं सिक्का, वो डाल दिया था, और फूल, और उसको गंगा जल और पानी से उसको भर दिया है। और ऊपर रख दी है 1 कटोरी, और इसमें लगाए हैं मैंने ये 5 आम के पत्ते। ये आपको दिख रहे होंगे, ये मैंने आम के पत्ते लगाए थे। आम के पत्तों पे भी मैंने रोली लगा दी थी। उसके बाद मैंने ये रखा है नारियल में भी मैंने तिलक करके और उसको एक चुन्नी से इस तरीके से बांध दिया है, और उस पे भी मैंने फूल चढ़ा दिया है। नीचे एक कटोरी रखी थी, उस पे भी मैंने चावल डाल दिए हैं। तो ये घट की स्थापना हो गई। घट की स्थापना करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ये नवग्रह बनाए हैं। कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ आप करते हो तो नवग्रह की पूजा भी करनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने चावल से नवग्रह बनाए हैं। और नवग्रह बनाने के बाद फिर मैंने सबसे पहले दिया जलाया था। ये जोत जल रही है ना, ये दिया मैंने जलाया। उसके बाद फिर मैंने गणेश जी की स्थापना करी थी। तो गणेश जी की स्थापना भी उसी तरीके से, पहले चावल की ढेरी रखी थी, उसके बाद ऊपर गणेश जी को बिठाला था, गंगा जल से नहलाया, वस्त्र पहनाए, जनेऊ पहनाया और फूल चढ़ाया मैंने इनको। और ये मैंने इनको लगाया है मीठे पान का भोग, ये। और इस तरीके से गणेश जी की फिर धूप बत्ती और धूप और आरती दिखाती थी गणेश जी को। उसके बाद फिर मैंने बिठा ली है माता रानी को। तो माता रानी की इस तरीके, एक मेरे पास केला माँ की फोटो है, केला माता जी, क्योंकि हमारे यहाँ पे केला माता जी की पूजा की जाती है ज़्यादा। और यही है एक शेरा वाली माँ की मेरे पास तस्वीर। तो यहाँ पे भी मैंने एक चावल की ढेरी को रख के और उस पे ये दोनों फोटो को, माता रानी की फोटो को आह्वान करके बिठाला। उसके बाद गंगा जल से इनको भी छिड़क कर इनके ऊपर फिर मैंने चंदन और रोली ये दोनों लगाई माता रानी को। उसके बाद चुनरी पहनाई मैंने इनको, और उसके बाद फूल वगैरह चढ़ा दिया था। और इनको माता रानी को भी मैंने आज पान का भोग लगाया है। तो ये मैंने एक मीठा पान माता रानी के लिए। और माता रानी की पूजा में अगर आप कोशिश करो तो ये जो गुड़हल का फूल होता है ये जरूर ही चढ़ाना चाहिए, जिससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। गुड़हल का फूल माता रानी को बहुत अच्छा लगता है। और मैंने एक पीला फूल भी चढ़ा दिया था गेंदे का। तो उसके बाद फिर हम करेंगे नवग्रह की स्थापना। तो नवग्रह की पूजा के लिए मैंने जो नवग्रह बनाए थे उनको मैंने गंगा जल से छिड़क दिया था, रोली चंदन लगा दिया था। उसके बाद मैंने इनको भी वस्त्र पहना दिया है, ये देखिए, ये इनको भी एक वस्त्र पहनाया है। उसके बाद मैंने इनको फूल चढ़ा दिया था, और एक पान, सुपारी और लौंग का इनको भी मैं अपने नवग्रह को भी भोग लगा दिया है। और मैं प्रसाद के लिए मैंने माता रानी को पंचमेवा का प्रसाद चढ़ाया है। उसके साथ ही मैंने सेब और केला लिए थे, उनका भी मैंने माता रानी को समर्पित करके भोग लगा दिया है। और अब हम करेंगे माता रानी के का सप्तशती का पाठ। तो इसमें क्या होता है, 13 अध्याय होते हैं, और उसके पहले हमें चालीसा करना होगा। हम चालीसा करेंगे। चालीसा करने के बाद फिर इस किताब को खोलेंगे तो पहले आता है ये कवच करेंगे। कवच करने के बाद उसके बाद ये आता है अर्गला श्रोतम। उसके बाद आता है ये अर्गला पहले कवच आ गया, कवच के बाद आ गया अर्गला के बाद आएगा ये कीलक, और कीलक के बाद से यहाँ पे माता रानी के जो है ये अध्याय मैं आपको दिखाती हूँ। ये अध्याय शुरू हो जाते हैं। तो ये पहला अध्याय है। कुछ लोग क्या करते हैं, 13 अध्याय को डेली करते हैं, मतलब पूरा 13 अध्याय एक ही दिन करते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी सुविधा हो तो आपको एक एक अध्याय या 2-2 अध्याय जैसे करके आपको सप्तमी तक ये 13 अध्याय पूरे करने हैं। जैसा आपको लगे, आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से 13 अध्याय ये पढ़े जाते हैं। उसके बाद पीछे दी जाती है ये क्षमा याचना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है क्षमा याचना, वो पढ़ी जाती है कि जो माँ जो भी हमारी पूजा पाठ में गलती हो उनको माफ़ करें। क्षमा याचना करने के बाद फिर हम करते हैं हवन, और हवन करने के बाद फिर करते हैं आरती। तो हवन के लिए भी मैंने ये इस तरीके से हवन कुंड लिया है,
इसको भी मैंने साफ कर लिया था। तो अभी हम करेंगे आम की लकड़ी से हम करेंगे हवन, कम से कम 11 आहुति माता रानी को आज हम देंगे और उसके बाद हम करेंगे आरती। तो फ्रेंड्स चलो अब आगे की पूजा करते। इतनी पूजा तो मैंने आपको दिखा दी है, इतना मैंने कर लिया, चौकी लगा दी थी और अब हम करते हैं पाठ माता रानी के। जय माता दी। तो फ्रेंड्स देखिए पूजा हो गई है कंप्लीट, हवन भी कर दिया है मैंने, क्योंकि मैं 9 दिन तक लगातार 11 आहुति का हवन करती हूँ और पाठ करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने हवन भी कर दिया है और ये भोग वोग आपको मैंने पहले ही दिखाया था, मैंने लगा दिया है। ये दीपक जल रहा है और माता रानी की चौकी मैंने इस तरीके से सजाई है। बाकी मेरा मंदिर इस तरीके से है पूरा। ये मैं आपको पहले भी ब्लॉग में, जन्माष्टमी वाले ब्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया था मंदिर का अपना। तो ये मेरे हैं कान्हा जी और बाकी सारे भगवान बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये लगा ली है हमने माता की चौकी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा है और कैसी लगी है मेरी पूजा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर मैंने कहीं पे कोई गलती भी की हो तो उसको भी ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं, चाय वाय पीते हैं, क्योंकि अब 11:15 बज गए हैं और मुझे सारी पूजा करने में लग गया है टाइम, कम से कम 1-1.5 घंटे का टाइम लग गया था। तो चलते हैं अब, ठीक है, बाय। फ्रेंड्स पूजा हो गई है कंप्लीट और अभी टाइम हो रहा है 12 बजने में 10 मिनट कम, यानी कि मुझे पूजा करने में लग गया है 1-1.5 घंटा करीब लग गया था। पूरी तैयारी करके पूजा कंप्लीट करके मैंने हवन भी किया है। मैं डेली 9 दिन तक हवन करती हूँ और माता रानी के पाठ पढ़ती हूँ डेली, तो उसमें टाइम लग जाता है। चालीसा वगैरह करना, आरती वगैरह करना, ये सब में टाइम लग जाता है। तो अभी मेरा सारा आज की पूजा मॉर्निंग की हो गई है डन और अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो सबसे पहले मैं पीऊंगी चाय, चाय के साथ थोड़े से मखाने फ्राई कर लूंगी और उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद बाकी काम करेंगे घर के। और आप लोग बताना कि आप लोगों में किस किस ने फास्ट रखा है, आपका आज का या 9 दिन का, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं आपको आगे आगे जो भी फेस्टिवल आ रहे हैं उनके आपको वीडियो बताती रहूँगी, कोशिश करूँगी सारे वीडियो आपको अच्छे लगें। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, अब आपसे लेते हैं विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे जो भी वीडियो आते हैं उनके लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, जय माता दी।